हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। तेरी शरण हम तेरी शरण, तेरी शरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। प्रार्थना कर रहे हैं और उधर भगवान ने क्या किया, राधे रानी को इशारा कर रहे हैं, राधे तुम्हारे बिन हम आधे, आप सहारा नहीं देंगी तो हमारा सहारा नहीं पूरा हो पाएगा। हे राधे आप आइए और नेक पैर को अंगूठा लगाए, कायदे या गिरिराज पर्वत पर। जब तक तुम नहीं लगोगी ये पर्वत ऊपर नहीं उठेगा। मैं लीला करना चाहता हूं, आपके बिना, आप मेरी शक्ति हो, शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आइए और थोड़ा सा पैर को अंगूठा छुआए। आज राधे रानी आई और आज के नेक अंगूठा छिवायो, तड़ तड़ करके पर्वत उठवे लगे महाराज, ऊपर को बढ़ता जा रहा है और भगवान दौड़े और वहां पर्वत के नीचे लग गए। अपनी कनिका उंगली पे टेक लिया और सब, अरे भैया देखो पर्वत उठ, अरे भैया पर्वत उठ, सब दौड़े जी। कोई डंडा लगा, कोई लाठी लगा, कोई हाथ में निशान। भगवान कह रहे हैं भैया हाँ सब यही के नीचे आ जाओ, जल्दी आओ। और मेघमाला क्या कर रही है, घोर घोर घटा लेके आवे और भगवान कह रहे आ भैया जल्दी, गैया बछड़ा ग्वाल वाल सब वही के नीचे। इतना लंबा पर्वत, कोई कहे रही है बताओ सब वही के नीचे आएंगे। इतना कै किलोमीटर लंबा से लो, नहीं नहीं, जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है इतनी के राज महाराज बढ़ते चले जाए। और तो वही के नीचे गैया, वही के नीचे बछड़ा, वही के नीचे ग्वालवाल है जी। मेघमालाएं बरसात कर रही हैं, सुदर्शन चक्र छोड़ दियो भगवान ने। क्या करे, वह जल को काटे और वाष्प बना के उड़ाए। एक और को बैठ गए जी, कौन, अगस्त्य ओक लगा ली, पीते जा रहे हैं जितना भी जला रहा है पृथ्वी। महात्माओं में बड़ी सामर्थ्य होती थी, बड़ा बल होता था। समुद्र को पी गए कि तो इंद्र को जले, कोई बड़ी बात ना है, समुद्र को पी गए। ब्राह्मण में को बल भयो है कि समुद्र को पी गई। आज ओक लगा ली अगस्त्य मुनि ने, एक लंग से जले पीते जा रहे हैं। एक दिन है गो, 2 दिन है गए, 3 दिन है गए, घमासान बरसात होती है। अब तो वाई के नीचे गैया कड़ रही है, वही के नीचे दारवाटी बन रही है, वही के नीचे दूध चल रहा है, और वही के नीचे गैया जार खा रही है। सेवा लगन कर रहे हैं सब, भाई पे जैसो बन रही है। आज भगवान खड़े सबके बीच में। श्री दामा कह रहे कन्हैया ओ भैया तो कई दिन है ठाड़े ठाड़े तू आ जा, सैताले में गोदी में बैठ जा। मैया कह रही है भैया बहुत भारी पर्वत है, नेक नेक सब सहारो लगाओ कि ऊपर ते गिर न जाए। फिर बालक छोटो सोइए, मनसुखा बोले और तेरे लाला ही सादर हो गया है। हम सब बेकार ही लग रहे हैं कि नीचे कैसे मोटे मोटे डंडा लगा रखी, लाठी लगा रखी, इतना भारी पर्वत तेरे बेटा साध ले बन नहीं बेटा मारी दी जाएगा।
कन्हैया बोले भैया तुम साध रहे हो? अच्छा तू साध रहे हो? चल चल आराम कर। कन्हैया बोले भैया मैं आराम कर लूं तो तुम साथ ले गया? अरे तू कैसी बात कर रहा हो, देख कैसे सोटा लगा रखे हूं। चल आराम कर। ठीक है भैया मैं आराम कर रहा हूं तो नेक उंगली नीचे को करी, नेक उंगली नीचे को करी, अब ऊपर से तड़ तड़ मारा। अरे भैया बचा, अरे भैया बचा। फिर वही क्यों उंगली लगाए? श्री दामा बोले रे कान्हा भाई तू है कौन है? अरे ऐसी तो में कौन सी करामात है? तू कोई बाजीगर तो ना है? कोई जादूगर तो ना है? कन्हैया बोले रे काई को बेकार की बात कर रहा है? तू मुझे जाने ना मैं कौन हूँ? कौन है तू सही बता दे। एक बात बता, तेने के नेक उंगली नीचे को करी कि पर्वत हमें दबावे लगे, हमारे छड़ी डंडा सब टूट गए, लाठी टूट गई, और तेने नेक की बातें छुपा दे। लाला तू पहले कहूँ खेल तो ना करो करो। अरे भैया तू कैसी बात? अरे सही बता दे कि बात कहाँ है? तू कोई शक्ति है या तू कोई बता रही है? कोई लीला तेरी निश्चित है, इसमें तुझे बतानी पड़ेगी। कन्हैया बोले भैया तुम्हें मालूम ना है, जा समय मैंने के पर्वत ऊपर को उठायो तो तुम सवरे के सवरे मेरी उमरिया मां टुकुर टुकुर करके देख रहे। अच्छा हाँ तो तुम सवरे, तुम सबके शरीर की ताकत ही ना उसा मेरी यही उमरिया में आई गई। श्री राम बोले सोई हम कह रहे हमारी ताकत कहाँ चली गई? आज भाई हम कह रहे आज हम कहा है वो हमारी ताकत कहाँ चली गई? वारे वाह कन्हैया है अब तक तो तू माँ कर चुरायो करो, अब तू ताकत चुरा मन लगे। हाँ बताओ जब हम कह रहे आज हम है कहाँ गए हैं? कृष्ण बोले भैया और बताओ। हाँ तुम्हें मालूम ना कि कछु माखन को बलवड़ हो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। भैया कछु सब तुम्हारो सहारो, कछु माखन को बल लगे हो और कछु राधे रानी की कृपा मैंने गिरिराज पर्वत ऊपर को उठा लियो। मन सुखा कह रहे जब हम कह रहे कि बात तो में कहाँ पे आएगी, तो में इतनी ताकत कैसे आएगी? तो हम सबको बल। हाँ भैया 4 दिन है गए, 5 दिन है गए, 6 दिन है गए, 7 दिन है गए जी। घमासान बरसात करी मेघमाला और 7 दिन बरसात करके मेघमालाएं चली। आप कहोगे जी 7 दिन बरसात भई है? हाँ। क्यों जी 7 ही दिन क्यों भाई? या 7 शब्द को बड़ो बहुत बड़ो विषय आवे। देखो जिस समय भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया तो उस समय भगवान की उम्र क्या थी? 7 वर्ष। अच्छा या गिरिराज महाराज की जो परिक्रमाएं को कैकुश की 7 वर्ष। हमारे तुम्हारे जीवन के दिन के 7। हमारा की जो संगीत हो या कोई स्वर के हो सारे गामा पादानी 7 होता। अच्छा ऐसा आया है प्रमाण दिए गए हुए कि ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। गिरिराज महाराज की परिक्रमा 7 कोस की है। अरे हमारों की जो शरीर है
या शरीर में 7 चक्र हुआ करते हैं। अग्नि चक्र, कर्ण चक्र, वेद चक्र, शक्ति चक्र, मूलाधार चक्र, ये 7 चक्र हमारे शरीर में विराजमान हो। हमारा जो ज्ञान हो है, ज्ञान की 7 भूमिकाएं हुआ करती हैं। हर जीव की आसक्ति 7 प्रकार की हुआ करती है। तन की, मन की, धन की, रूप की, मकान की, दुकान की हैं। इस ब्रज 84 कोष में 4 गांव ऐसे पड़ते हैं जिनकी दूरी 7-7 कोष की पड़ा करती है। वृंदावन से भी गोवर्धन महाराज 7 कोष पड़ते हैं, बरसाने से भी 7 कोष पड़ते हैं, नंदगाम से भी 7 कोष पड़ते हैं, है जी, और मथुरा जी से भी 7 कोष पड़ते हैं। वैसे पक्की परिक्रमा बन गई है जी अब तो, 1-8 किलोमीटर बढ़ घट गई होगी, लेकिन वास्तव में राज भारत की जो परिक्रमा है 7 ही कोष है। लाला की उम्र 7, कथा के दिन 7, जीवन के दिन 7, ज्ञान की भूमिकाएं 7, संगीत के स्वर 7, है जी, आसक्ति 7, है जी, और हमारे तुम्हारे जीवन के दिन 7, मेघमालाओं ने बरसात करी 7, परिक्रमा 7। कितना बोलोगे 7 शब्द पे? 7 शब्द के ऊपर बोला जाए तो 7 दिन कथा के व्यतीत हो जाते हैं। 7 दिन है गई। इंद्र से जाके कह दिए मेघमालाओं ने, महाराज आप जाइए, हमने जल बरसाए हुए, आप जाके देख लो पूरा ब्रज और जल में डूब गो। इंद्र ने सोचो रे भाई देखूं तो सही चल के ब्रज डूबता हुआ कैसो लगे रहो। तो इंद्र आए जी हाथी पे बैठे, और ब्रज में जहां अपनो हाथी उतारे हुए वहां एक गांव बस गो हाथी हो। आज भी डींग और गामा दोनों के बीच में पड़ता है हाथी, परिक्रमा मार्ग में आता है हाथी हो। इंद्र ने हाथी उतारे और हाथी उतार के देखो ब्रज की तरफ, अरे चलकी तो चले क्या, वहां तो चिड़ैया रेत में लोट मार रही है, बड़बुड़ी है, एक बूंद जल दिखाई नहीं दिया। और ये जब लीला देखी है तो बुद्धि के पट खुल गए। अरे मेघमालाओं ने इतनी बरसात करी पर यहाँ तो एक बूंद जल नहीं है। जान गो इंद्र, एक निश्चित ही उस ईश्वर की लीला है। अरे तू तो लक्ष्मी के अभिमान में बावरो है हो, तो होश नहीं आयो, क्या कियो है? फूलन की माला, हाथ में नारियल, तुलसी दाल और नीचे को गर्दन झुका करके दांतन में तिनका लगाए हुए एक अपराधी की भांति इंद्र चलेगा। भगवान देख रहे हैं भाई इंद्र आ रहा है सामने से, हैं आए के बार बार भगवान ही भगवान करेगो, पामन में गिरेगो, 17 बार खुशामत करेगो, ये सब देख लेंगे, आगे लीला बिगड़ जाएगी। तो कह रहे भैया हाँ अब तुम सब आगे नीचे तो नहीं करो, जाओ क्यों देखियो रेत उड़ रहा, धूल उड़ रही है, चिड़िया रेत में लोट मार रही है, यहाँ जलना है, आप जाओ, अब कोई है सब निकाल दिए जीवा के नीचे से। इंद्र आए के क्या कियो है? सब सामग्री भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए और जा प्रभु वो क्षमा। भगवान कह रहे इंद्र, अरे मैंने तो यही नहीं जल को राजा बनायो, तू मेरे भक्तों से पूजा कराएगा, अरे तो पे के पद संभालो नहीं जाए तो कोई बात ना, हम यहाँ का और नहीं महाराज ऐसा मत करो, अरे मेरी बड़ी गिलानी होगी, हे देवतान के बीच में मैं राजा बन के बैठो, अब आप कोई सेवक बनाओगे, मेरी कितनी निंदा। और प्रभु आपकी लीला ने यहाँ एक स्थापना कर दी है गिरिराज की, अब मैं चाहता हूँ आपको एक वरदान दे दो कि मेरो वास या गिरिराज की तलहटी में हमेशा क्यों कि लगे रही आस करूं ब्रजवास, तब हो कि लगे रही